परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको पवित्र और शांति जनाते हैं। आइए हम लोग जहाँ भी है, जिस हाल में है, एक बार परमेश्वर को उसके अनुग्रह के लिए, उसकी उपस्थिति में आकर धन्यवाद तो जैसे भी है, जहाँ भी है, हम लोग उठने में आ जाएंगे और परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे। आराधना हम करते हैं पूरे तन और दिल से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते पूरे मन और मन से, तेरी महिमा गाते और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरे महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरे महिमा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम का बड़ाई करते हैं, तेरे नाम का प्रसिद्ध शब्द में अनुवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है प्रभु जी। आज पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी गुड फ्राइडे वाला शुक्रवार का सेलिब्रेशन कर रहा है प्रभु जी, और हम भी इस अनोखे समय में, इस पावन अवसर पर प्रभु जी अपने आप को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और विनती करते हैं पिता कि तू हमारे जीवन में डेरा करो, हमारे जीवन में वासा करो, और हमें तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जो तुझे अच्छा लगता है, एक जीवित और पवित्र और तुझे भावता हुआ बलिदान के रूप में हम समर्पण होते हुए हमारे दैनिक जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ने पाया। दैनिक जीवन में हम तेरे इच्छा के अनुसार जीवन बिताने से हमारी प्रार्थना मन से, वचन से, कर्म से, किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति से हमने तेरे विरोध में पाप किया है अवश्य,
तो हमें क्षमा कर पिता, और हमें शुद्ध कर पवित्र करते हुए नई निश्चित्व नए अभिषेक से भर दो प्रभु जी। हम तेरे वचन को अभी मनन करने जा रहे हैं, तेरे क्रूस मृत्यु की चर्चा करने जा रहे हैं। खुदा परमेश्वर को हमसे बातें कर, वचन की सही प्रकाशन हमारे जीवन में निरंतर होती रहे और वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। खुदा परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के अभिषेक से कर देना पिता। वचन को सुनाने वाले तेरे दास और वचन को सुनने वाले तेरे विश्वासियों को, तेरे दास दासियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक से कर देता। मान सम्मान सत्कार तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले प्रभु। सबके बोले आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग आज के वचन मनन करेंगे और वह है यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। वचन काफी है, हालेलुया। और इन वचनों को हम मनन करते हैं तो यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के उद्देश्य को हमारे बीच में प्रकाशन लाया गया है। आइए उस वचन को हम मनन करते हैं जो हम आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। यशायाह 53 1 से 12 वचन तक काफी लंबा वचन है, लेकिन हम जितना जरूरत है उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उनकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसकी ओर चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। वह और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। सब पे बोले आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन, जो हम सब मानव जातियों के लिए, वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी समाज का क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी भी लीग का क्यों ना हो, गोरे हो काले हो, है ना, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे हो बुजुर्ग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वह कितना पापी है इससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने दुर्दशा में है इससे कोई मतलब नहीं कि वो कौन सा जाति और कौन सा समाज का है। परंतु महत्वपूर्ण विषय है कि आज सब मानव जाति भला शुक्रवार के रूप में आज के दिन को पालन करता है, मनन करता है, मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे भारत सरकार भी नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में आज के दिन को पवित्र पावन अवसर के रूप में सम्मान जनाते हुए, आदर जनाते हुए, सरकारी हो बेसरकारी क्षेत्र हो, अनुष्ठान हो, सबको छुट्टियां का घोषणा जो किया जाता है, ये सदियों से चलते आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हर जाति, हर संप्रदाय, हर समाज के लोग, हर देश, जाति राजा, हर विश्व में हर
समाज, हर जाति, हर लोग आज के दिन भला शुक्रवार गुड फ्राइडे के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और छुट्टियां भी मनाते हैं। अपने अपने तौर तरीका हो सकता है, लेकिन आपको और मुझको आज के दिन के महत्व को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हालेलुया। तो जो समाचार हमें बताया गया है ना, उस पर किसने विश्वास किया? जो समाचार हमें बताया गया वह समाचार पर किसने विश्वास किया? किसी ने नहीं किया। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। किसी ने परमेश्वर के प्रेम का महत्व को, परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहोवा का भुजबल इस पर प्रकट हुआ। किसने उस भुजबल महान कार्य पर विश्वास किया? परमेश्वर का वचन कहता है किसी ने नहीं किया। हालेलुया। हम लोग एक वचन में पाते हैं, इसी वचन को यूहन्ना 12:38 में, रोमियों की पत्री 10:16 में दोहराया गया है। किसी ने उस महान कार्य को, उस सामर्थ्य कार्य को, जो परमेश्वर के मेमने जगत के पाप को उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गया, आज से 2000 साल पहले, वह बहुतों के लिए भलाई का कारण रहा। हम रोमियों की पत्री 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पाप ही में थे तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने के लिए अपने प्रिय बेटे को, प्रिय पुत्र को इस संसार में भेज दिया। इस तरह से सुसमाचार बताते हैं कि उसका बलिदान हम मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए छुटकारा का बलिदान था। उसका बलिदान परमेश्वर की ओर से वरदान था, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट, वरदान। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में, यीशु मसीह है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस बातों को किसने भरोसा किया? उन बातों को किसने विश्वास किया? है ना? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। किसने विश्वास किया उस बात को? किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि बाइबल बतलाती है पहले तो इस संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है, ताकि सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके। 2 कोरिन्थी 4:4 में। और उन अविश्वासियों के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने, है ना, ठट्ठा में उड़ाया, जिन्होंने निंदा किया, जिन्होंने उसको पकड़वाया, जिन्होंने उसकी मृत्यु दंड की मांग की, उन्होंने उस रहस्य की, उस भेद की बात को
आज के इस बलिदान के महत्व को समझ नहीं सके। कल हमने चर्चा करे थे, उस साल का महायाजक जो कैफा था, है ना, उन्होंने बस एक दिन पहले नहीं, एक हफ्ता पहले या तो कई दिन पहले यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले भविष्यवाणी किया, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब के भलाई के लिए एक व्यक्ति को मरना अवश्य है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 50 वचन में लिखा है, यह ना समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट होने से बच जाए। और यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, भविष्यवाणी की। हालेलुया। अभी रहस्यमय बात यह है कि वे अपने साम्राज्य को, वे अपने समाज के रीति रिवाजों को, वे अपने विश्वास और अपने आस्था को, आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि हम यूं ही उसे छोड़ दें तो सब लोग उस पर विश्वास ले आएंगे, है ना। अगर यीशु मसीह को यूं ही छोड़ दे तो सब लोग उस पर विश्वास लाएंगे। और हमारे ये व्यापार, हमने बीते दिनों में सुन रहे थे, यीशु मसीह यरूशलेम में आया और उस मंदिर में कई व्यापारों को, सर्राफों को, जो व्यापार कर रहे थे, उन सबको वहां से खदेड़ कर भगाया, उनके चौकियां, उनके पीढ़े उलट दी। और यहाँ पर कह रहे कि अगर यूं ही उसको छोड़ दे तो हमारे सारे लोग उस पर विश्वास करेंगे और हमारे जाति, हमारे समाज, हमारे संप्रदाय के लोग सब उसके पीछे चलेंगे। दूसरे शब्दों में बोला जाए, हमारा ये व्यापार, हमारा ये बिजनेस, हमारा ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो वे सांसारिक रीति से, वे सामाजिक या तो सांसारिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से वे इस विषय की निश्चय कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, इस व्यक्ति को मरना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये उनका सामाजिक या तो व्यवसायिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन सत्यता को किसने पहचाना, सत्यता का भेद को किसको मालूम हुआ, उसका बलिदान का रहस्य किसको मालूम हुआ, किसको जानकारी मिला, उस बलिदान के रहस्य पर किसने विश्वास किया। बाइबल बतलाती है कि इस संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधी कर दी है। 4 अध्याय के 4 वचन, 2 कोरिन्थी, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने आप को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में नहीं कहते हैं, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया।
सो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो इस संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधी कर दी है। परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अवश्य था यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले तीन बार भविष्यवाणी की है कि हम यरूशलेम को जाएंगे। अन्य जाति लोग मतलब अविश्वासी लोग मुझे पकड़े आएंगे, मुझे बंदी गृह में डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, परंतु मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। ये भविष्यवाणी किया है। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर का मेमने के रूप में स्वयं को बलिदान करने के लिए, पकड़वाए जाने के लिए वह स्वयं यरूशलेम को जाते हैं। अपने चेलों को कहते हैं चलो हम यरूशलेम को जाए, है ना। तो उनमें से एक चेला कहता है चलो हम भी मरने के लिए चले, है ना। वो तो मरने की बात कर रहे, चलो हम भी चले उसके साथ। तो इस तरह की कई घटनाएं हम लोग पाते हैं जहां पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य को समझना अति आवश्यक है। सो परमेश्वर का वचन कहता है पहली बात तो इस संसार के ईश्वर ने उनके आंख को अंधी कर दिया है ताकि परमेश्वर के योजना पर, परमेश्वर के भुजबल जो सामर्थ का कार्य क्रूस पर बलिदान के द्वारा होने वाला है, हुआ है, हो रहा है, उसको किसी को समझ ना आए, कोई विश्वास उस पर ना करे, सुसमाचार की ज्योति ना चमके उनके ऊपर। इसलिए इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंख को अंधा कर दिया। दूसरी बात यह है, यद्यपि वे देखने की प्रयत्न करें, चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है ना। हम लोग वचन को आगे पढ़ते हैं तो राह चलने वाले लोग भी, उस रास्ते पे आने वाले जाने वाले लोग, गलगथा पहाड़ के नीचे एक रास्ता गया है यरूशलेम को जाने के लिए, या तो कोई दूसरे गांव जाने के लिए यरूशलेम से, और उस रास्ते से आने जाने समय, आते जाते समय लोग उसको देख रहे हैं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। लोग देख रहे हैं कि चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधी कर दिया है ताकि सुसमाचार की ज्योति, वो तेजोमय ज्योति उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि वो अंधकार में है, अज्ञानता में है। सो वे अगर देखने की प्रयत्न भी कर रहे हैं तो देखने लायक आकर्षणीय ऐसे कोई प्रभावित करने वाले चेहरे नजर नहीं आ रहा है। वहां पर कोई सुंदरता ना थी। दूसरा नंबर वचन देखिए, क्योंकि ऐसी जड़ उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, और उसकी ना तो कुछ सुंदरता थे कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तभी हम चर्चा कर रहे थे, उसका चेहरा यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वह मनुष्य का सा दिखाई ना पड़ता था। तो अगर देखने की भी प्रयत्न करो तो भी उसमें कोई चाहत नहीं रहा, कोई चाहने योग्य, कोई पसंद करने योग्य धनिक। चलो ध्यान से देखते हैं, ऐसे उन लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले तो इस संसार के ईश्वर ने उसकी आंख को अंधे कर दिया है। दूसरा क्या है, आपका और मेरे पाप को
उठाकर क्रूस पर जब जा रहा है, आपका और मेरे पाप को उठाकर जब क्रूस पर बलिदान हो गया है, क्रूस पर लटका हुआ है, उसका चेहरा पूरे संसार के लोगों का पाप को उठाने के द्वारा, पाप के प्रभाव से उनका चेहरा विकृत हो गया। उनका चेहरा और मनुष्य का सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसमें और कोई सुंदरता भी आदमियों की सी ना रहती है, जिसको कि मनुष्य चाहे, जिसको कि मनुष्य ताके, क्योंकि वह सारे मनुष्य का, सारे जगत के पापों को उठाकर ले गया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन, साथ ही साथ पहला पतरस 2 अध्याय का 25 वचन में भी हम लोग उसको पाते हैं। देखो, परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। पहला पतरस 2 अध्याय का 25 वचन, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान हो। भटकी हुई भेड़ों के समान थे। 24 नंबर वचन देखते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को क्रूस पर लिए हुए, है ना, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जैसे कि यूहन्ना 1 का 29 में, यूहन्ना 1 अध्याय का 29 में लिखा है, देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। तो सारे मानव जाति के पाप का बोझ जब अपने ऊपर ले लिया, है ना, उसमें और कोई सुंदरता ना रहा। अभी हम कितने साफ सुथरा नहा धोवा कर, चेहरा को धुलाकर, बाल उल बनाकर हम लोग प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन यही व्यक्ति आराधना से निकलकर संसार शैतान शरीर में लिप्त हो जाए, नशा में लिप्त हो जाए, है ना, तो सिंपली नशा करने के द्वारा, मतवाले हो जाने के द्वारा एक आदमी का चेहरा मुरझा जाता है और ऐसे लगता है कि ये वही है ना, कोई दूसरा है। कहने का मतलब, पाप के कारण, अशुद्धता के कारण, अपवित्रता के कारण हमारे चेहरे की सुंदरता भी, रौनक भी जाती रहती है। आदम और हवा ने जब पाप नहीं किए थे तो उसमें एक रौनक, उनके चेहरे में एक आनंद और खुशी, अपने सृजनहार पिता को मिलने का एक खुशी का रौनक एक चेहरे था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उनका चेहरा शर्म से झुक गया। वे मुरझाए हुए चेहरे लेकर, है ना, झाड़ी से निकलते हैं जहां से छुपे हुए थे। सो पाप के कारण हमारा चेहरे का सुंदरता, है ना, अशुद्धता के कारण हमारे चेहरे का सुंदरता बिगड़ जाता है। सो ये सब किसके लिए? हम लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सब हमारे पापों के लिए, सिर्फ हमारे लिए, हालेलुया, सिर्फ हमारे लिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं 4 वचन, यशायाह नबी की किताब 53 के 4, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। हम लोग जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 17 में, वही वचन लिखा है। उससे पहले हम देखते हैं मत्ती 8 का 14 से पढ़ते हैं। तो पतरस की सास पहले बीमार थी, उसको ज्वर सी बुखार थी, वह उसको चंगा किया। उसके बाद संध्या के समय 16 नंबर वचन, उसके आसपास बहुत से लोगों को लाए, दुष्ट आत्माएं थी और उन दुष्ट आत्माओं को
वचन से निकाल दिया, सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि यशायाह के वचन पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। सो उस पर जो ताड़ना हो रहे हैं, उसको जो कोड़े मारे जा रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उन पर थूका गया, उन पर मुक्का मारा गया, उनको बर्छे से छेदे गए, है ना, उनके हाथ और पांव में कीले ठोके गए, उनके सिर पर कांटे का मुकुट पहनाया गया, है ना, 39 कोड़े बरसाए गए। ये सब किस लिए? सिर्फ हमारे लिए। आज का वचन है सिर्फ हमारे लिए। ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे लिए उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पाप और हमारे अपराधों के लिए, हमारे पाप और हमारे अपराधों के लिए। 5 नंबर वचन, यशायाह 53 के 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ठीक है ना, हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों के कारण उसको कुचला गया, जिसको हम लोग यशायाह के 5 वचन में पढ़े, साथ ही साथ पहला पतरस 2 अध्याय के 24 वचन में पढ़े, हमारे ही पापों के कारण, यहाँ पर लिखा है। आगे पढ़ते हैं, हमारे शांति के लिए, है ना, हमारे चंगाई के लिए, हमारे शांति के लिए। 5वां नंबर वचन की देखते हैं, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वह तुझ जाना गया। 7वां नंबर वचन देखते हैं, वह सताया गया और वह सहता रहा, वह तुझ मना गया। उसको सताया गया, उसको निंदा किया गया, उसको वध किया गया। 3 नंबर वचन कहते हैं, उसको तुझ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। आपको मालूम है, जब यीशु पकड़वाया गया तो उसके चेले, सब चेले उनको छोड़कर भाग गए। पतरस जो वायदा किया था, सब कोई भागे तो भागे, मैं कभी तुझे ना त्यागूंगा, तेरे प्राण भी तेरे लिए देने पड़े तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति भी, है ना, यीशु को जब पकड़े तो उनको छोड़कर सब चले गए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 56 वचन में लिखा है, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जो वह मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जो भीड़ इतवार का दिन, है ना, जो भीड़ इतवार का दिन खजूर का डालियां पकड़कर, ध्यान से सुनिए, और अपने बस्तर कपड़े मार्ग में बिछाकर, डालियां काटकर मार्ग में बिछाकर उनको स्वागत किया। होशाना दाऊद के संतान, होशाना कहकर जय घोष करते हुए उसके प्रवेश करते समय स्वागत किया, मान किया, आदर किया, सम्मान किया। वही भीड़ 5 दिन के बाद 5वां दिन क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, कहने का मतलब त्याग दी। हो सके उनको चाहने वाले भीड़, उनको पहले तो उनके चेले लोग त्याग दिया, अभी और जो भीड़ के भीड़ थे वे लोग भी त्याग दिए और उनके विरोध में खड़े हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार
27 के 17 वचन। तुम किसको चाहते हो कि मैं तेरे लिए छोड़ दूं? भीड़ कह रहा है कि बरअब्बा को चाहिए, यीशु को रिजेक्ट कर रहे हैं। वह तूछ जाना गया और वह त्यागा गया। मार्कुस 15 के 11 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 39 और 40 वचन, जहां पर लिखा है उन्हें त्यागा गया। हालेलुया। उन्हें क्या किया गया? त्यागा गया। त्यागा ही नहीं गया, परंतु निंदा भी किया गया, ठट्ठा भी किया गया। हालेलुया। निंदा भी किया गया, ठट्ठा भी किया गया। मार्कुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 29 वचन अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर रास्ते में आने जाने लोग, तभी मैंने बता रहे थे कि रास्ते में आने जाने लोग भी उससे निंदा ठट्ठा करने लगे। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला-हिलाकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर में रहने वाले और 3 दिन में बनाने वाले उस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। यस, अपने आप को बचा ले। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 41 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर पाते हैं कि महायाजक और शास्त्री, सदुकी लोग, महायाजक लोग, शास्त्री लोग, है ना, वे भी इसी रीति से महायाजक शास्त्रियों और पुर्णियों समेत ठट्ठा करके कहते थे उसने औरों को बचाया और अपने को बचा नहीं सकता। या तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर गया, तो हम विश्वास करेंगे। यहाँ पर महायाजक, शास्त्री, फरीसी, ये लोग भी परमेश्वर की योजना को ना समझे और ठट्ठा करने लगे। तीसरा व्यक्ति जो है वो हेरोद राजा है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 11 वचन। लूका 23 के 11 में लिखता है कि हेरोद राजा भी क्या किया है? तब हेरोदेस ने सिपाहियों के साथ अपमान करके ठट्ठा में उड़ाया। हाँ, अपमान करके ठट्ठा में उड़ाया। हालेलुया। और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास ला दिया। आगे पढ़ते हैं। डाकू जो उनके साथ, 2 डाकू को, एक तरफ एक बायां तरफ है, दूसरा दायां तरफ है। तो बायां तरफ के डाकू भी जो यीशु के साथ टांगे गए थे, लटकाए गए थे, वे भी निंदा करने लगे। 44 मत्ती 27 के 44 यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। अगला है सिपाही लोग। हेरोद के विषय में बताया कि सिपाही लोगों के साथ में हेरोद राजा भी निंदा की है। हम लोग 27 मत्ती 27 उसके 27 वचन से लेकर 29 वचन यानी कि 31 वचन तक। वहां पर तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग के बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ पर सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर ठट्ठों में उड़ाने लगे।
और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा उसके सिर पर मारने लगा। जब वे ठट्ठा करने लगे तब वह भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। सो यहाँ पर देखते हैं, राह में आने जाने वाले लोग, महायाजक, शास्त्री, सद्दुकी लोग, फरीसी लोग, राजा हेरोद, ध्यान से सुनिए, यहाँ तक कि डाकू लोग, यहाँ तक कि सिपाही लोग, सब किसी ने भी परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, उल्टा निंदा किया। हम पहला तिमोथी 1:15, यह बात सत्य और हर प्रकार से ग्रहण योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया। ये सत्य है और ग्रहण योग्य है, लेकिन उस समय किसी ने इस बात को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि संसार ईश्वर ने उनके आंखों को अंधे कर दिया। उसका मूल्य किसी ना जाना। 7वां नंबर वचन है ना, 7वां नंबर वचन, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। किसी ने उसके महत्व को ना समझा। हम लोग देखते हैं 3 अध्याय में, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रेरितों के काम 8:32 और 33 में लिखा है, किसी ने उसके काम के मूल्य को ना जाना, तुच्छ जाना। अगर जानते तो उसे क्रूस पर ना चढ़ाते। सो परमेश्वर का वचन कहता है, वह पाप से, रोगों से, दुखों से जो हम सामना करते हैं, जान पहचान, वह कभी भी पाप नहीं किया। पिलातुस के पत्रस ज्यादा यही 53 के 9 वचन में लिखा है, आखिरी तरफ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, ना उसके मुंह से छल की बात निकली थी, है ना। हम लोग देखते हैं याकूब पतरस के 1 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय का, पहला पतरस 2 अध्याय का 22 वचन, पहला पतरस 2 अध्याय का 22, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। हालेलुया। जैसे भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह ना खोला, वरन हाकिमों के सामने अपने आप को सौंप दिया। कैफास महायाजक, वे लोग अन्ना के घर गए, जो उसका कैफास का ससुराल था, वे सब मिलकर इनको दोष आरोप लगाए, वो शांत था। वहां से वे हेरोद के पास ले गए, वो भी वहां पर शांत था। उसके बाद हेरोद ने पिलातुस के पास ले गए, वो भी वहां पर शांत था।
यहाँ पर लिखा है हाकिमों के सामने अपने आप को सौंप दिया ताकि आप और मैं उनके महत्व को समझे। पतरस कहता है, यशायाह कहता है उसके मुंह से कभी छल की बातें ना निकले। वह निष्कलंक था, शुद्ध था, पवित्र था। पिलातुस कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:4 और 6 में, क्यों, क्या हुआ, क्यों इसे मैं मृत्यु दंड दूं? मृत्यु दंड देने जैसे कोई भी कार्य मैं इसमें नहीं पाता। 4 नंबर वचन, तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। ठीक है ना। 6वां नंबर वचन, तब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखकर चिल्लाकर कहा, उस क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। सो यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, कभी उसने पाप नहीं किया, लेकिन सारे पापों को धोकर क्रूस पर बलिदान हो गया। इस कारण पाप से भी वो जान पहचान होते, लेकिन पाप नहीं थे, इसको ध्यान देना। बीमारी से जान पहचान था, क्योंकि कई बीमारियों को चंगा किया। दुखों से, पीड़ाओं से जान पहचान था, क्योंकि शुरू से लेकर जब से सेवा शुरू किया तब से बीमारियों से घिरे हुए, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए, मिर्गी से, कोढ़ से, अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, कितने भी लोग उनके पास घिरे हुए थे, और सबको वो शुरू करता रहा। उनको भूख लगा, प्यास लगा, नींद लगा, थकावट लगा, निंदा, ठट्ठा सब सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। वह रोगों से, दुखों से और क्रूस पर पापों को उठा कर लिए जाने के द्वारा पाप से भी भली भांति जाना पहचाना। जो ये सब घटनाएं, ये सब बलिदान इसके लिए यशायाह कहता है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हमारे लिए। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है, आओ हम उस बलिदान को बेकार जाने ना दें। इस संसार के ईश्वर ने सचमुच अविश्वासियों के लिए उनकी आंखों को अंधी कर दी, ताकि सुसमाचार की ज्योति हृदयों में जगमग करना चाहते हैं। परंतु आप विश्वासी बनो, विश्वास करो, हम विश्वासी बने। उसकी भुजबल, उसके सामर्थ्य कार्य जो क्रूस पर हुआ, और आने वाले दिनों में चर्चा सुनेंगे, मृत्यु से जय पाया, ये भुजबल सामर्थ्य का कार्य, महिमा का कार्य, तो समझना हम मानव जाति को अति आवश्यक है, आपको भी अपने समझना अति आवश्यक। सो आइए, हम अभी भी लगता है कि हम अपने परमेश्वर को लापरवाह किया है, नजरअंदाज किया है, तुच्छ जाना है, त्याग दिया है। ऐसे अगर आपका हृदय गवाही देता है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर को अपना जीवन स्थान दें। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा सुनते और आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तमाम बातों में तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी धन्यवाद हो। जो वचन हमने सुना है विश्वास योग्य है, जो वचन हमने सुना है सत्य है, जो वचन हमने सुना है ग्रहण योग्य है। तो परमेश्वर आज से 2000 साल 23 साल पहले जब तेरे बेटे यीशु इस संसार में आकर सारे जगत के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तब किसी ने इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया,
किसी ने उस पुरुष मृत्यु पर विश्वास नहीं किया, किसी ने उसके जन्म पर विश्वास नहीं किया, किसी ने उसके जी उठने पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि संसार के स्वर में क्या होता है, सुसमाचार की तेजों में जो परंतु मैं हम समझ गए, हम जानते पिता कि संसार आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में एकमात्र नाम दिया गया यीशु है, जो हमारे पापों के क्रूस पर बलिदान कर हमें जीवन दिया, हमें शांति दी है, हमें चंगाई दी है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है, उसके पाप को धोने के द्वारा हमें धार्मिकता मिला है। इस बात को समझ के अभी भी अगर मनुष्य वचन से ना चाहते हुए भी पाप किया है, व्यक्तिगत रूप से शरीर की अभिलाषाएं, कई बार हमारे शारीरिक काम, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जादू विद्या, टोना, जो हमारे शरीर को, हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को अशुद्ध करता है, सारे गुनाहों से शुद्ध कर क्षमा करता है, नए मनुष्यत्व होने की शिक्षा करके, या क्रूस मृत्यु की कथा जो सुने हैं हमारे लिए नए जीवन का प्रारंभ है, तेरे मृत्यु हमारे लिए जीवन का प्रारंभ है। प्रार्थना करते हैं, इतने में हमारे प्रार्थना योद्धागण है, जितना भी विश्वासी मन है, उन सबों के गुनाहों को क्षमा करो, फिर उठे यीशु के नाम से मांगते करा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको जानकारी देते हुए हमें अति आनंद लगता है कि विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव जब अक्टूबर में हमने आयोजन की थी, उस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के बेदारी को अपने कलीसिया में हमने अनुभव किया। फलस्वरूप हमारे कलीसिया में कई प्रार्थना योद्धाओं ने जन्म लेकर प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक उपवास के साथ ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं। आपके भी किसी प्रकार की प्रार्थना निवेदन है तो अवश्य हमें जानकारी दें। हमारा मोबाइल नंबर है 94394707 आप इस नंबर पर फ़ोन करें या तो व्हाट्सएप करें और अपने प्रार्थना निवेदन हमें जानकारी दे, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा दे। सबको बोलिए आमीन। आमीन। मसीह की